हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीस्कैन प्रो की। और रीस्कैन प्रो में आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, डेटा क्लीनिंग पार्ट। डेटा को किस तरह से क्लीन करना है, डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आज इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, इसे पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलते हैं रीस्कैन प्रो पे। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, प्रोजेक्ट 1 के नाम का। इस प्रोजेक्ट में 8 स्कैन पोजीशंस हैं। सारी स्कैन पोजीशंस यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और सारा डेटा यहाँ पे एडजस्टेड है। दोस्तों, डेटा को किस तरह से रजिस्टर्ड करना है और उसमें एडजस्टमेंट किस तरह से चलाना है, मैंने रीस्कैन प्रो के पार्ट 6 में इन सारी चीज़ों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप लोग उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस डेटा को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपको किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है और सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आपको ट्रू कलर लेकर के ओके करना है। अभी मैंने डेटा पे कोई भी कलर नहीं दिया दोस्तों, तो ट्रू कलर में यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको कलर करना भी बताऊंगा कि किस तरह से डेटा पे आप ट्रू कलर कर सकते हैं। सिंपली इसे ओके करेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेटा को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सारी स्कैन पोजीशंस आपको दिख रही होंगी। मैं यहाँ पर सारे स्कैन्स को अलग अलग कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर में स्कैन्स पे आप कलर पे जैसे ही टिक करेंगे आपका वो डेटा उस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से आप सारे स्कैन्स पे अलग अलग कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आपको कट करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा पार्ट इसका कट किया हुआ है और इसमें कई कलर्स दिख रहे हैं दोस्तों। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पॉइंट्स को। देख सकते हैं यहाँ पे कई कलर्स दिख रहे हैं। अगर आप इसे अलग अलग एंगल से भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे कलर्स मेरे एडजस्टेड हैं, सारा सरफेस मेरा प्रॉपरली एडजस्टेड है। कुछ इस तरह से आपको डेटा को एडजस्टेड रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे डेटा में ट्रू कलर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे ट्रू कलर दे सकते हैं। आपको इस विंडो को बंद करना होगा। मैं इसे बंद कर देता हूँ। डेटा पे ट्रू कलर डालने के लिए दोस्तों किसी भी स्कैन फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के बटन पे प्रेस करना है। देख सकते हैं सारी स्कैन फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें आपको चूज करना है कलर फ्रॉम इमेजेस। आप सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो के सारे पैरामीटर्स को आपको बाय डिफॉल्ट रखना है और सिंपली आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे प्रोसेस में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। कलर स्कैन 8 टोटल लिख करके आ रहा है। सारे स्कैन पे कलर हो रहा है। यहाँ पे सारे स्कैन्स ट्रू कलर में आ चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कैन फाइल है इसके बगल में जो इसका सिंबल है वो कुछ कलर्ड आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से जब भी आप डेटा को कलर करेंगे तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से कलर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे डेटा को ओपन करके फिर से दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे ट्रू कलर हो चुका है। यहाँ पे ट्रू कलर को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पे ओके करना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने डेटा को ट्रू कलर में ओपन किया हुआ है। कुछ इस तरह से आप इसे ट्रू कलर में देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा मेरा ट्रू कलर में ओपन हुआ है। कुछ इस तरह से आप डेटा पे ट्रू कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे व्यू टाइप को चेंज करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे स्विच व्यू टाइप का। आपको सिंपली इस ट्रायंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको जिस तरह का व्यू चाहिए सिंपली आप उसे वहाँ पे क्लिक करके उस तरह का व्यू देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे स्विच टू रिफ्लेक्टेंस करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे स्केल लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा सारा डेटा ग्रे स्केल में चला जाता है। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग व्यूज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेटा क्लीनिंग पार्ट की। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटो सेव मोड में होता है। इसमें जो भी प्रोसेस होती है वो ऑटो सेव होती है। इसमें अंडू और रीडू का कोई भी बटन नहीं होता है। जो भी प्रोसेस हम इसमें करते हैं, मान लीजिए अगर कोई डेटा हमसे इसमें डिलीट हो जाता है तो हम उसे अंडू नहीं कर सकते। इसलिए हम मेन स्कैन फाइल पे कोई भी काम नहीं करेंगे दोस्तों। सारे डेटा का एक पॉइंट क्लाउड बनाएंगे और उसी पॉइंट क्लाउड पे हम सारा काम करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको सारे डेटा को सेलेक्ट करना है। सारे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं सारा डेटा आपका रेड कलर का हो जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि सारा डेटा मेरा सेलेक्टेड है। आप यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे कॉपी सिलेक्शन इनटू न्यू पॉइंट क्लाउड।
जो भी यहाँ पर सेलेक्टेड डेटा है वो एक पॉइंट क्लाउड में कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं प्रोसेस चल रही है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर पे भी देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट क्लाउड 001 के नाम की एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ पे हम मेन फाइल पे काम इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अगर गलती से भी कोई डेटा डिलीट हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है तो उसे हम अंडू नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट क्लाउड बना लिया है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट क्लाउड को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ट्रू कलर में ही ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेटा को ट्रू कलर में ओपन कर लिया है। दोस्तों अब यहाँ पे हमको जो भी क्लीनिंग पार्ट में काम करना है, जो भी डेटा को क्लीन करना है, हम यहाँ पे कम्प्लीटली कर सकते हैं। अगर गलती से हमारा यहाँ पे कोई डेटा जो भी इंपॉर्टेंट है वो अगर डिलीट हो जाता है तो उसे हम मेन फाइल से फिर से ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेटा को क्लीन करने की, कि किस तरह से डेटा को क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारे डेटा को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे उतना ही डेटा हमको रखना है जितने डेटा को हमें क्लीन करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर मुझे केवल इस एरिया पे काम करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कुछ एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे अगर केवल इसी एरिया पे काम करना है तो केवल मैं इसी एरिया को क्लीन करूंगा, बाकी एरिया को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे काम सिर्फ इस एरिया में करना है। तो जितने भी एरिया में काम करना है उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। या फिर अगर आपके पास बाउंड्री है तो दोस्तों यहाँ पे आप बाउंड्री डाल करके बाउंड्री के अंदर का जो भी डेटा है आप उसे पॉइंट क्लाउड में कॉपी कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आपको अगर इसको डिसेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं डिसेलेक्ट ऑल का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सारा डेटा डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बाउंड्री डाल करके दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरह से आप यहाँ पे बाउंड्री डाल करके भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉलीलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। पॉलीलाइन क्रिएट करने के लिए आपको जाना है पॉलीलाइन पे। यहाँ देख सकते हैं क्रिएट न्यू पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट का एक बटन है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट का एक आपके सामने विंडो ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पे आप पॉलीलाइन का नाम दे सकते हैं, पॉलीलाइन 001 लिखा हुआ है, मैं इसे यही रहने देता हूँ। पॉइंट्स में दोस्तों यहाँ पे जो भी नोट्स आएंगे, XYZ आएगा, जो भी हम पॉलीलाइन बनाएंगे उसके नोट्स और XYZ आपको यहाँ पे शो होंगे। एक्शन में देख सकते हैं डिफाइन न्यू नोट को आपको सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद मोड में यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लोजेस्ट पॉइंट, पॉइंट ऑन सरफेस। तो मैं यहाँ पे क्लोजेस्ट पॉइंट रखता हूँ। यहाँ पे आपको क्लोज पॉलीलाइन बनानी है तो यहाँ पे क्लोज पे टिक रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स सेगमेंट लेंथ है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 10 रखा हुआ है। इसके बाद आपको जहाँ पे भी पॉलीलाइन क्रिएट करनी है दोस्तों, आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उस डेटा पे सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपको पॉलीलाइन चाहिए। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की हुई है। अभी ये क्लोज नहीं है, सिंपली आपको क्रिएट पॉलीलाइन जैसे ही करेंगे, यहाँ पे क्लोज पॉलीलाइन पे मैंने टिक करके रखा है। जैसे ही क्लोज पॉलीलाइन पे मैं क्लिक करूँगा मेरी पॉलीलाइन क्लोज हो जाएगी। देख सकते हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्लोज पॉलीलाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर आपके पास ये बाउंड्री पहले से बनी हुई है तो आप इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई हुई है। अगर मुझे सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर का डेटा चाहिए, आप इस ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर पे देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीलाइन है, आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट डाटा को चूज करना है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने सेलेक्ट डाटा पे क्लिक किया, केवल पॉलीलाइन के अंदर का डेटा ही सेलेक्ट हुआ है। अब इस डेटा को हमें अलग कर लेना है, इसका एक और पॉइंट क्लाउड बना लेना है। तो सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लाउड और बन रहा है, यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। अब हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। मैं आपको ये पॉइंट क्लाउड ओपन करके दिखाता हूँ, इसे ट्रू कलर में ही ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जितना एरिया मेरा बाउंड्री के अंदर आ रहा था केवल उतना ही एरिया यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब इसमें हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग की, कि डेटा को किस तरह से यहाँ पे हम क्लीन कर सकते हैं
और हमने यहाँ पे पॉइंट क्लाउड ही क्यों बनाया। दोस्तों अगर हम मेन स्कैन फाइल पे कोई भी क्लीनिंग का काम करते हैं, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें डिलीट हो जाता है तो उसे हम बैक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे पॉइंट क्लाउड में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट क्लाउड में कॉपी कर लेते हैं और सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसे हम पॉइंट क्लाउड बना करके ही कॉपी इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी हम डेटा को क्लीन करते हैं इसमें एक ऑप्शन है रिफ्लेक्टेंस का, या तो ये मेन स्कैन फाइल पे वर्क करता है या फिर पॉइंट क्लाउड पे वर्क करता है, इसलिए हम सारे डेटा का पॉइंट क्लाउड बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे डेटा को क्लीन करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लीनिंग के लिए पहला स्टेप है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस हटाना है। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डेटा यहाँ पे आपको अलग से कलर में दिख रहा होगा। अगर मैं इसे थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे डेटा आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे मेरी स्कैन पोजीशन थी, यहाँ पे जो भी डस्ट वगैरह के पॉइंट्स हैं या फिर जो भी सॉलिड पॉइंट्स नहीं हैं, कुछ इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इस तरह का डेटा आ जाता है। अब इस डेटा को हमें क्लीन करना है, तो इस तरह के डेटा को हटाने के लिए हमें रिफ्लेक्टेंस का यूज़ करना होता है। उसके लिए आपको सिंपली सारे डेटा को पहले सेलेक्ट करना है, Ctrl+A प्रेस करेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्शन टूल का एक छोटा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। यहाँ पे केवल यूज़ करना है रिफ्लेक्टेंस। यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टेंस में कुछ वैल्यू डली हुई है। इस वैल्यू को हमें कैसे फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू डालना है, उसके लिए हमें थोड़ा बैक जाना होगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इस विंडो को भी बंद कर देता हूँ दोस्तों। अब हमें यहाँ पे फिर से इस डेटा को ओपन करना है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू कलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टेंस की। उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट में एक ऑप्शन देख रहे होंगे आप, वैल्यू का। रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हमें इस वैल्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे पॉइंट एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेंस रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेंस को चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेडियंट देख रहे होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैनुअली डालनी नहीं है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आएगी। आपको सिंपली इस एरो के बटन पे एक बार क्लिक करना है ताकि यहाँ पे जो भी फाइनल वैल्यू हो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। जिस भी डेटा को आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस डेटा की फाइनल वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको इस ट्रायंगल पे क्लिक करना होगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे -49.82 ये मेरी मिनिमम वैल्यू है रिफ्लेक्टेंस की, और यहाँ पे 27.02 ये मैक्सिमम वैल्यू है रिफ्लेक्टेंस की। उसके बाद यहाँ पे कलर बिलो और एबव रख सकते हैं, अलग अलग कलर यहाँ पे दिखा सकते हैं आप। कलर का अगर ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से उसे भी आप अलग अलग कलर यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं इसे यही कलर रखता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा ओपन हो चुका है और सारा डेटा मेरा ग्रीन कलर में है, कुछ डेटा मेरा यहाँ पे ब्लू कलर में भी है दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे डेटा का ग्रेडियंट कलर दिया हुआ था कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हुआ है रिफ्लेक्टेंस में। यहाँ पे जो भी डेटा आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दोस्तों, ये मेरा मिनिमम रिफ्लेक्टेंस का डेटा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। इस डेटा को मुझे हटाना होगा। तो इसे हम किस तरह से हटा सकते हैं, इसके लिए आपको सारे डेटा को सेलेक्ट करना है, Ctrl+A करेंगे। उसके बाद आपको जाना है सिलेक्शन टूल्स पे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेंस को टिक रखना है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू डालनी है। आपने देखा होगा कि जब मैंने डेटा को ओपन किया, मैंने वहाँ पे रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू को रिफ्रेश किया तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो थी -49 थी और मैक्सिमम वैल्यू 27 थी। पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट थे, लेकिन मैं यहाँ पे राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे 49 मिनिमम थी और 27 मैक्सिमम थी। तो इन दोनों के बीच का एक एवरेज यहाँ पे हमें डालना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं -49 और +27 के बीच की वैल्यू डालूंगा तो अप्रॉक्स मेरी यहाँ पे वैल्यू आती है -22। तो यहाँ पे आपको -22 रखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे कुछ डेटा सेलेक्टेड है। देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा सेलेक्टेड है, ये कुछ अलग कलर से दिख रहा है, आपको मैरून कलर में दिख रहा होगा। ये कुछ अलग कलर से दिख रहा है, कुछ मैरून टाइप का कलर है। ये रिफ्लेक्टेंस का डेटा है दोस्तों। ये सारा डेटा यहाँ पे सेलेक्टेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ डेटा यहाँ पे भी सिलेक्टेड है। मैं आपको पॉइंट्स को कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ डेटा सिलेक्टेड है, देख सकते हैं इस एरिया पे। तो दोस्तों ये सारे रिफ्लेक्टेंस के डेटा हैं। ये सारे डेटा बिल्कुल भी यूज़ के नहीं हैं, ये क्लीनिंग पार्ट में ही आते हैं। इन डेटा को कुछ इस तरह से प्रोसेस करके सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको इस डिलीट के बटन पे क्लिक करना है।
देख सकते हैं मैंने जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक किया सारे सिलेक्टेड डेटा डिलीट हो गए हैं। कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले रिफ्लेक्टेंस हटाना है, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेंस हटा दिया है। इसके बाद आप इस डेटा में देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे डेटा में नीचे भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं अलग कलर से, देख सकते हैं। इसकी जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है दोस्तों वो कुछ अलग है, इसलिए ये डेटा सेलेक्टेड नहीं हुआ है। इसे भी हम क्लीन करेंगे कुछ अलग ऑप्शंस लेकर के। चलिए ये सीखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे और भी क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा व्यू टाइप चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे रिफ्लेक्टेंस में रख देता हूँ, ग्रे स्केल में। इसे मैं ट्रू कलर में ही रख देता हूँ, स्विच टू ट्रू कलर। देख सकते हैं मैंने इसे ट्रू कलर में रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सारे डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्शन टूल के बगल में, टेरेंट फिल्टर का। यहाँ पे टेरेंट फिल्टर क्या काम करता है चलिए इसके बारे में देखते हैं। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टेरेंट फिल्टर का एक छोटा विंडो आपके सामने ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है ग्रिड प्लेन का। यहाँ पे है XY प्लेन ऑफ PRCS, इसे आपको GLCS पे रख लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, वेजिटेशन, माइनिंग ऑब्जेक्ट, माइनिंग पॉइंट बिलो टेरेन और डिफॉल्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनिंग पॉइंट बिलो टेरेन करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने माइनिंग पॉइंट बिलो टेरेन को सेलेक्ट किया है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ डेटा आप देख रहे होंगे कि सिलेक्टेड है। कौन सा डेटा सिलेक्टेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी पॉइंट्स मेरे सरफेस के नीचे आ रहे थे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको पॉइंट थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो सरफेस के नीचे आ रहे थे, केवल यहाँ पे यही पॉइंट सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे मैंने बिलो टेरेन का ऑप्शन लिया था। यहाँ पे बिलो टेरेन जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सेलेक्ट ना भी हुए हों, उसे हम अगले स्टेप में सीखेंगे कि किस तरह से वो सारे डेटा भी हम यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो भी डेटा सेलेक्टेड है वो यूज़ का नहीं है, वो अनवांटेड है, उसका कोई काम नहीं है। आपको उन सेलेक्टेड डेटा को सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डेटा सेलेक्टेड थे मैंने उन्हें यहाँ से डिलीट कर दिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमको फिर से सारा डेटा सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद हमें फिर से जाना है टेरेंट फिल्टर पे। यहाँ पे आपको GLCS ही रखना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में यहाँ पे चूज़ करना है माइनिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे ओके कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा सिलेक्टेड भी हुआ है। एक बार इसे चेक जरूर करना है दोस्तों कि जो डेटा सिलेक्टेड हुआ है वो यूज़ का है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उभरा हुआ सा भाग है, ये ज़रूरत का नहीं है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह हैं। आपको इसको प्रॉपरली चेक करना है कि डेटा यूज़ का है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डेटा यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये मेरा डेटा यूज़ का है तो सिंपली आपको स्पेस बार प्रेस करना है और कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। आपका सारा डेटा जो सिलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि ये डेटा मेरा यूज़ का है, इसे मुझे डिलीट नहीं करना है, तो सिंपली आपको डीसेलेक्ट उसे कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको उसे डीसेलेक्ट भी कर लेना है। यहाँ पे सारे एरिया को चेक करना है दोस्तों। अब फाइनली अगर ये लगता है कि यहाँ पे सारा डेटा जो भी सिलेक्टेड है वो यूज़ का नहीं है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी माइनिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। जो भी चीज़ें अनयूज्ड हैं आप सिंपली इस तरह से उसे सिलेक्ट रखेंगे और उसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माइनिंग ऑब्जेक्ट का कमांड चलाया और यहाँ पे जो भी माइनिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा सेलेक्टेड हुए थे सारे डेटा को मैंने डिलीट कर दिया।
उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। सारे डेटा को फिर से आपको सिलेक्ट करना है। आपको फिर से जाना है टेरेन फिल्टर पे। यहाँ पे आपको चूज करना है वेजिटेशन और यहाँ पे ओके कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेजिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा सेलेक्ट हुआ है। हमें यहाँ पर भी अच्छी तरह से चेक करना है कि जो डेटा सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे वो डेटा काम का है या नहीं है। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है सारा डेटा यूजफुल है। यहाँ पे सारा डेटा यहाँ का यूजफुल है। देख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये डेटा यूज़ का नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर डेटा दिख रहा है, ये डेटा मेरे यूज़ का नहीं है। बाकी यहाँ पे जो भी आपको सरफेस पे सिलेक्टेड डेटा दिख रहा है ये सारा डेटा हमारे यूज़ का है। इन डेटा को हमें डिलीट नहीं करना है। आपको अच्छी तरह से एक बार इसे चेक कर लेना है। आपको अच्छी तरह से इसे एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद जो भी डेटा आपको लगता है कि ये डेटा मेरे यूज़ का है, इसे मुझे डिलीट नहीं करना है, तो सिंपली आपको उस डेटा को डीसेलेक्ट करना है। डीसेलेक्ट करने के लिए आपको स्पेस बार दबाना है। उसके बाद आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। जितने डेटा को आपको डीसेलेक्ट करना है उतने एरिया को आप सिंपली इस तरह से कवर कर देंगे, कुछ इस तरह से। देख सकते हैं मैंने जितने एरिया को कवर किया था उतने एरिया का डेटा डीसेलेक्ट हो गया है। अभी आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है। अभी हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी सारा डेटा मेरा यूज़ का है। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एक बार बढ़िया से चेक कर लेना है कि डेटा आपके यूज़ का है या नहीं है। अगर है तो आपको डीसेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको सेलेक्ट रहने देना है। जैसे ही आप श्योर हो जाते हैं कि जो भी सिलेक्टेड डेटा है वो अनयूज्ड है, आप सिंपली उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी डेटा यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन डेटा को पॉइंट क्लाउड बना करके रख भी सकते हैं। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैंने गलत डेटा यहाँ से हटा दिया है तो सिंपली आप उस पॉइंट क्लाउड से उस डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्लीनिंग पार्ट में रिफ्लेक्टेंस सीखा कि किस तरह से रिफ्लेक्टेंस का यूज़ करना है। उसके बाद टेरेन फिल्टर में हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट बिलो टेरेन के बारे में सीखा कि पॉइंट बिलो टेरेन किस तरह से हटाया जा सकता है और ये क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने माइनिंग ऑब्जेक्ट के बारे में देखा कि किस तरह से माइनिंग ऑब्जेक्ट को हटाया जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेजिटेशन के बारे में देखा। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ पर जो भी कमांड्स हम लोगों ने यूज़ किए सारे बहुत ही यूज़फुल कमांड थे डेटा क्लीनिंग को लेकर के। उसके बाद भी यहाँ पे एक पार्ट और है दोस्तों, जो डेटा क्लीनिंग पार्ट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पूरे फील्ड को हमें सेक्शन वाइज देखना है कि कहीं पे हमारा डेटा किसी तरह का भी कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट तो नहीं रहा है जो हमारे यूज़ का नहीं है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है प्लेन सिलेक्शन मोड को। प्लेन सिलेक्शन मोड को यूज़ करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक प्लेन बनाना होगा। किस तरह से प्लेन बनाना है चलिए ये सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा को आपको बर्ड आई व्यू में रखना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर में देख रहे होंगे जीएल कैमरा। जीएल कैमरा को आपको ऑन करना है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रीडिंग्स दिख रही हैं आपको जैसे ही मैंने जीएल कैमरा को ऑन किया। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट को ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में रखना है। इसके बाद आपको फिर से एक बार बर्ड आई व्यू पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको बर्ड आई व्यू में डेटा को रख लेना है और आप यहाँ पे जीएल कैमरा को ऑन करके रखेंगे। उसके बाद इस टूल बार में आप देख रहे होंगे क्रिएट न्यू प्लेन ऑब्जेक्ट। क्रिएट न्यू प्लेन ऑब्जेक्ट के बटन पे दोस्तों आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे चूज करना है फ्रॉम 2 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको चूज करना है फ्रॉम 2 पॉइंट्स। जैसे ही आप फ्रॉम 2 पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू प्लेन का विंडो आपके सामने ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू प्लेन का नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप ओरिएंटेशन दे सकते हैं।
अगर आपको फ्री रखना है तो फ्री रख सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसा रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे वर्टिकल रखूँगा। देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पे वर्टिकल रखता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कोशिश करेंगे कि डेटा के सेंटर में रखें कुछ इस तरह से। जैसे ही आप प्लेन क्रिएट करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको प्लेन बना लेना है दोस्तों। जहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया वो फर्स्ट पॉइंट था, जहाँ पे मैंने सेकंड क्लिक किया वो सेकंड पॉइंट था। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया था प्लेन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट क्लिक किए और यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो गया। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये प्लेन किस तरह से बना हुआ है। इसे हम क्लोज कर देंगे। आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है। यहाँ पे मैं GL कैमरा को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे प्लेन बना लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन लेना है प्लेन सिलेक्शन मोड। देख सकते हैं जैसे ही प्लेन सिलेक्शन मोड पे मैंने क्लिक किया, एक प्लेन सिलेक्शन का विंडो आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों प्लेन का। यहाँ पे प्लेन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट रखना है और इस प्लेन पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर पे एक प्लेन 001 आपको दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एबव और बिलो का। जो भी डेटा हम यहाँ पे देखेंगे उसमें हमें एबव कितना देखना है और बिलो कितना देखना है, वो वैल्यू यहाँ पर आपको डाल देनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑफसेट, आपको इसे 0 रखना है। ऑफसेट यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों इंक्रीमेंट। यहाँ पर आपको वो वैल्यू डालनी है जितने इंक्रीमेंट में आपको डेटा को देखना है। उसके बाद मोड पे आपको सेट विजिबिलिटी स्टेट रखना होगा और यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि प्लेन सिलेक्शन किस तरह से यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे जो भी डेटा हमें दिख रहा है दोस्तों, ये केवल 15 मीटर के एरिया का डेटा दिख रहा है। यहाँ पे हम प्लेन को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेन को मैं ऑफ कर देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्लेन यहाँ से ऑफ हो चुका है। उसके बाद आपको इस डेटा को हर तरफ से रोटेट करके देखना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा तो नहीं है जो मेरे यूज़ का नहीं है, या फिर ऐसा डेटा जिस डेटा की वजह से यहाँ पे क्वांटिटी में वेरिएशन आए। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रॉपरली चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो यहाँ पे काम का नहीं है। जैसे ही आप एक सेक्शन को कम्प्लीटली चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट को प्लस या माइनस करना है। तो मैं यहाँ इसे प्लस करता हूँ। एक बार आपको प्लस की तरफ कंप्लीट देखना है, उसके बाद एक बार आपको माइनस की तरफ कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा दिख रहा है। मैं इसे थोड़ा लाइट कलर में दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा दिख रहा है दोस्तों जो कि अनयूज्ड लग रहा है। यहाँ पे ये डेटा मुझे अनयूज्ड लग रहा है। इस डेटा को मुझे डिलीट करना है। उसके लिए सिंपली आपको सिलेक्शन मोड पे जाना है, स्पेस प्रेस करना है और आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको इसे डिलीट कर देना है। कुछ इस तरह से आपको सारे सेक्शन पे वर्क करना है। देख सकते हैं कुछ यहाँ पे भी मुझे अनयूज्ड डेटा लग रहा है। प्लेन सिलेक्शन मोड का कुछ इस तरह से यूज करना है दोस्तों। आपको प्रॉपरली सारे सेक्शन को इसी तरह से चेक करना है। यहाँ पे मैंने जो रिफ्लेक्टेंस और टेरेन फिल्टर के ऑप्शन बताए दोस्तों, उनको तो आपको यूज़ करना ही है, लेकिन प्लेन सिलेक्शन मोड को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। कुछ इस तरह से आपको इसे भी बढ़िया से चेक करना है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा अनयूज्ड लगता है तो आपको उसे सिंपली सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे आपको और दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से सारे सेक्शन को देखना है, सारे एरिया को आपको कम्प्लीटली देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेन सिलेक्शन मोड को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और प्लेन सिलेक्शन मोड को यूज़ करने के साथ ही हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डेटा एक बार दिखा देता हूँ। सो ऑल करते हैं यहाँ पे, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम प्लेन सिलेक्शन मोड से सारे डेटा को क्लीन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। और अगर आपको क्लीनिंग करने के बाद भी कोई डाउट लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ छूट रही है तो आप सिंपली इसको इस तरह से देख सकते हैं। हर एंगल से इसे चेक कर सकते हैं कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा डेटा छूट तो नहीं रहा है।
उसको आपको प्रॉपरली इस तरह से चेक कर लेना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि डेटा को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा को क्लीन करने के जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं आप उसे प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इशूज़ आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने डेटा को ट्रू कलर में भी कन्वर्ट करना सीखा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू दोस्तों।